शाम का वक्त था। सारिका अपनी ऑफिस की डे शिफ्ट पूरी करके ऑफिस से निकली ही थी तो उसने देखा कि बस स्टैंड के पास लोगों की भीड़ जमा है। वो भीड़ में जाकर खड़ी हुई, लेकिन उसे ठीक से कुछ नजर नहीं आया। एक्सक्यूज मी, किसी का एक्सीडेंट हो गया है क्या? लोगों की इतनी भीड़ क्यों जमा है? हाँ मैडम, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। देखने से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि उसकी जान बच पाएगी। सारिका ने अपनी मास्टर्स करने से पहले नर्सिंग का कोर्स किया था, लेकिन अस्पताल की नौकरी उसे रास नहीं आई, इसलिए उसने अपनी फील्ड बदल ली। एक्सीडेंट की खबर मिलते ही वो तुरंत वहां पहुंच गई। रोड पर उस आदमी का खून चारों तरफ फैला हुआ था। सबसे पहले उसने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन ट्रैफिक इतना भारी था कि एम्बुलेंस को पहुंचने में बहुत देर हो रही थी। उस आदमी के सीने में बाइक का हैंडल घुस गया था। सारिका ने तुरंत पास रखा कपड़ा उठाकर घाव पर दबाव डालते हुए खून रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद जब तक एम्बुलेंस पहुंची, वो आदमी दम तोड़ चुका था। एम्बुलेंस के देर से आने के कारण उसकी जान ना बच पाने का दुख सारिका के चेहरे पर साफ झलक रहा था। वो बेहद निराश होकर घर लौटी। मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि काश एम्बुलेंस समय पर आ जाती तो उस आदमी की जिंदगी शायद बच जाती। क्या हुआ बेटा? तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? ऑफिस में किसी से कहासुनी हो गई क्या? नहीं माँ, किसी से कोई कहासुनी नहीं हुई। ऑफिस के पास ही एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था। बहुत कोशिश की उसे बचाने की, बहुत देर तक उसका खून रोक कर भी रखा, लेकिन एम्बुलेंस इतनी देर से आई कि वो बच ही नहीं पाया। होनी को कोई नहीं टाल सकता बेटा। शायद भगवान की यही मर्जी थी। उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर, और तू ज्यादा परेशान मत हो। हर बात को दिल पर लगा लेती है, ये अच्छी बात नहीं होती। सारिका बहुत ही भावुक स्वभाव की लड़की थी। किसी का भी दुख देखकर वो उसे अपने दिल में उतार लेती थी, लेकिन इस बार हादसा उसके सामने हुआ था। उस आदमी का अंतिम सांस लेना, उसके हाथों में खून रुकवाने की बेबस कोशिश, ये सब उसके दिमाग में गहरा असर छोड़ गया। ऐसी घटना किसी के सामने हो जाए तो वो पल बार बार याद आता है, दिमाग पीछा नहीं छोड़ता। सारिका के साथ भी यही हुआ। वो दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमता ही रहा, और इसी वजह से वो रात भर सो नहीं पाई। करीब 3 बजे जाकर कहीं उसकी आंख लगी। संडे का दिन था, इसलिए किसी ने उसे जगाया भी नहीं। जब वो सोकर उठी, उसका सिर भयंकर दर्द कर रहा था। शरीर इतना भारी लग रहा था कि जैसे वो उसका बोझ उठा ही नहीं पा रही। दोपहर के करीब 12 बज चुके थे। जब वो कमरे से बाहर नहीं आई तो उसकी मां चिंता करते हुए उसके कमरे में आ गई। सारिका अपने सिर पर कपड़ा बांधकर चुपचाप बैठी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ और आंखों में सारी रात की थकान साफ झलक रही थी। अरे क्या हुआ तुझे? सर में दर्द हो रहा है क्या? दवाई ला कर दूं? हाँ माँ, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। शरीर भी बहुत भारी लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। लगता है तुझे नजर लग गई है। कितनी बार कहा है बाल खोलकर बाहर मत जाया कर। ऊपर से तेरा वो परफ्यूम। कर वो हादसा हुआ था, पता नहीं उसी की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा। रुक, मैं अभी घर में लोबान का धुआं कर देती हूँ और तेरी नजर भी उतार देती हूँ। सारिका की मां ने मिर्ची से उसकी नजर उतारी। जब मिर्ची को आग में डाला गया तो धुआं बिल्कुल नहीं हुआ। यह देख सभी को लगा कि शायद सच में उसे नजर ही लगी थी। घर की शुद्धि के लिए सरला ने लोबान का धुआं भी कर दिया। शाम तक सारिका की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। रात को उसने घर वालों के साथ मूवी भी एक देखी और अगली सुबह ठीक ठाक ऑफिस निकल गई। लेकिन रात को जब वो घर लौटी तो फिर वही हालत, सर में तेज दर्द, शरीर में भारीपन, और इस बार इतना ज्यादा कि वो घर आते ही खड़ी भी नहीं रह पाई। ना उसने खाना खाया, ना किसी से बात की, और सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। इसे क्या हो गया? ये सीधे अंदर क्यों चली गई?
न किसी से बात की, न कुछ खाया। पता नहीं, ऐसा तो ये कभी नहीं करती। तू जाकर देख क्या हुआ है।